का हाँ यहोवा ही का गुणनवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनान के देवदारों को भी टुकड़े को भी तोड़ डालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और आरण्यक में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। यहोवा जल पर्दे उत्ते बैठदा है ते यहोवा सदा लई पाशा होके बैठदा है। यहोवा अपनी प्रजा नूं बल देवेगा, यहोवा अपनी प्रजा नूं शांति बरकत बख्शेगा। आमीन आमीन। 11वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा नूं बल देवेगा, यहोवा अपनी प्रजा नूं शांति दी आशीष देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग बल पाना चाहते हैं, कहें आमीन हालेलुया। आप अपनी जगह में बैठ सकते हैं। मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने ये ज़ुबूर दिया। ये अगर ज़ुबूर का हम टाइटल देखें तो बहुत सारे बाइबलों में आपके लिखा होगा, आंधी में परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। द वॉइस ऑफ गॉड इन मिड्स ऑफ स्टॉर्म। कई बार हम परिस्थिति में होते, बहुत बार ना ऐसी परिस्थिति में जब आंधी होती है, तूफान होता है। अभी जैसे अभी 2 दिन पहले बहुत आंधी और तूफान थी ना, और पता नहीं कितने लोग ने एक्सपीरियंस किया। रात में समझ में आ रहा था आवाज, है ना। कौन कौन नहीं सुना आवाज? नहीं सुना ना, बिल्कुल। आवाज बहुत आशीषित है। क्यों बताऊं? खुदावन अपने डरवाइयों को अच्छी नींद यूं ही दे देता है, तो नींद में आवाज नहीं आएगी बिल्कुल। लेकिन कई बार आवाज और तूफान कैसी होता है ना, जैसे बोट में यीशु मसीह के साथ सब लोग थे ना, यीशु मसीह मस्त सो रहा था एकदम बढ़िया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छी नींद के लिए भी। इंग्लिश में लिखा है टाइम्स लाइक दिस। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में क्या करना चाहिए? एक सवाल है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारा समय, सीजन आपके लाइफ में ना, लाइफ स्पैन में हर एक चीज बदलती रहेंगी आपको लेकिन पता है एक चीज हमेशा स्थिर रहता है, जो हम आराधना के समय भी बात करते हैं, खुदावन हमेशा स्थिर रहता है। हालेलुया। कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं? खुदावन हमेशा स्थिर रहता है। मरकुस 13 में लिखा हुआ 31 में, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन खुदा की बात कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। और खुदा जो बोलता है ना वो करता है। खुदा के वादे जो आपके जीवन के लिए है वो पूरे होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कुछ भी कर ले, आपके इर्द गिर्द लोग कुछ भी कर ले, खुदा का जो वादा है वो चाहता है वो पूरा करेगा। और खुदा के वचन में जो लिखा है वो अपना काम किए बिना लौट कर नहीं जाएगा। हालेलुया। जब हम इस यहाँ पर पढ़ते हैं, एक खास बात अगर आप देखें ना, इस ज़ुबूर में अगर थोड़ा ध्यान दें अगर, तो वहां पर बहुत बार ये पढ़े होंगे आप, द वॉइस ऑफ गॉड, यहोवा की वाणी। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, द वॉइस ऑफ गॉड। और कैसी आवाज कैसी है उसका वर्णन है। एक खुदा की आवाज कैसी है वो बहुत कहीं पर बहुत भयानक रूप से लिखी हुई है। अगर हम जैसे 5 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, खुदावन की आवाज क्या करती? देवदारों को तोड़ देती है। लबनान के देवदार है ना, जो लबनान में जो वृक्ष होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं, वहां के बहुत फेमस है। अगर उनके देश का आप झंडा भी देखेंगे ना, तो वहां उनके देश का झंडा क्या है? एक दरख्त है ना। तो वो बहुत फेमस है। लेबनान के देवदार है, बहुत मजबूत माना जाता है उनका, और वो बहुत कीमती है। वो मजबूत, और उसको भी 6वें वाक्य में 5वें में वहां पे लिखा है, यहोवा लेबनान के देवदारों को भी क्या करता है? तोड़ डालता है। कैसे? क्या वो खुद उतर के तोड़ता है? अपनी आवाज से। हालेलुया। खुदावन एक आवाज बोलता है और सब चीज हो जाती है। नए नियम में यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर आके क्या बोला? एक आवाज दिया, और क्या हुआ? मुर्दा 4 दिन का मुर्दा, नॉर्मल मुर्दा नहीं, 4 दिन का मुर्दा, वो वापस आ गया। वैसे ही
उसने जब बोट में था, जैसे हम अभी बोट की बात कर रहे थे, वहां पर तूफान था, यीशु मसीह ने उठा और फिर क्या किया? हुक्म दिया, डांटा, बोला और क्या है? हो गया। आज खुदावंद एक बात मेरे को जिस ज़बूर के जरिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो खुदावंद मेरे दिल में एक बात दिया, क्या हम ईमान से खुदावंद के वचनों को बोलते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या हम ईमान से खुदावंद के वचनों को बोलते हैं? एक जो यीशु मसीह से एक बात हमको सीखनी है, खुदावंद ने बोला तेरे जुमा में क्या है? सामर्थ है, शक्ति है। किस चीज की? जीवन की और मृत्यु की। हम क्या करते हैं आपको पता है? बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे भी ये बात कि आप अपनी परिस्थिति में बोलो। बहुत सारे चर्चेस में, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई गलत नहीं हूँ, लेकिन वो आपको क्या डिक्लेयर करना बताएंगे ना, बोलेंगे आप डिक्लेयर करो, आप बोलो किसके ऊपर? अपनी परिस्थिति के ऊपर। यीशु मसीह के जीवन में अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे ना, वो अपनी परिस्थिति पर बात नहीं करता था कभी, वो दूसरों की परिस्थिति, अपने चेलों के लिए, तूफान जो उनको परेशान कर रहे थे। तो आपको खुदा ने हिकमत दिया, आपको खुदा ने सामर्थ दिया, आपको जीवन के वचन आपके मुंह में डाले हैं। आप किसके लिए निकाले? दूसरों के लिए निकाले। जहां पर तूफान है आप वहां पर बोले, जहां पर सूखा है आप वहां पर बोले। खुदावन चाहता है कि आपको एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाए। अब्राहम को चुना, अब्राहम को क्या ब्लेसिंग दिया? सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या था अब्राहम का? सबसे बड़ा ब्लेसिंग कि तेरे कारण पूरी कायनात, होल अर्थ विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू। दैट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग अब्राहम हैड। सबसे बड़ी आशीष अब्राहम की क्या है? हम आशीषित क्यों हैं आज? आपको पता है क्यों? जरिया कौन था? अब्राहम है जरिया। तो अब्राहम एक जरिया बना मुल्कों के लिए, नेशंस को ब्लेस करने के लिए। क्या आपकी जुबान, आपका जो खुदा का वचन हमारे अंदर, हमारे जुबान में, क्या वो दूसरों के लिए, मुल्कों को ब्लेस करने के लिए है कि नहीं? आप चेक करें। नहीं है तो एक्सरसाइज करें। हालेलुया। विश्वास में एक बुक कल पढ़ रहा था तो उसमें विश्वास के बारे में लिखा हुआ था। विश्वास एक सर्कल है, एक प्रोसेस है। विश्वास ना एक वचन में लिखा, विश्वास एक तत्व है, एक फीलिंग नहीं है वो। हम लोग सोचते हैं विश्वास एक फीलिंग है, मेरे को विश्वास हो रहा है। एक आप देख नहीं सकते हो विश्वास को, खूबसूरती है विश्वास की, वो दिखता नहीं है, लेकिन आप दिखा सकते हो। आपको पता है कैसे? वचन में लिखा है, कर्म बिना विश्वास क्या है? और आपको खुदा को खुश करना ना, आप कैसे खुश कर सकते हो? विश्वास से ही। खुदा को खुश करने का एक सीक्रेट क्या है? विश्वास। और जो विश्वास करता है उसको बिलीव करना चाहिए कि खुदा है, और जो खुदा बोलता है वो करता है। हालेलुया। तो खुदा की वाणी पर आप विश्वास रखें। हालेलुया। खुदा इतना ही चाहता है हमसे, सिर्फ खुदा बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। खुदा यही चाहता, तू ईमान रख, मेरी बात पर ईमान रख। अब ईमान का सबूत कैसा है? सबूत देने के लिए आपको कुछ करना होगा ईमान से। कलाम में जो लिखा है वो आपको बोलना पड़ेगा, बोलकर उसको चलना पड़ेगा। आप जब बोलते हैं, करते हैं, चलते हैं, उसका नतीजा क्या होता है पता आपको? जो लिखा है ना वो पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन अपना वचन भेजता है, रोगी को क्या करता है? चंगा करता है। वचन किसका है? खुदा का। कर कौन रहा है? खुदा। भेज कौन रहा है? खुदा। अब बोल कौन रहा है? हम बोलते हैं। और खुदा का वचन जब हम बोलते हैं और रोगी के अंदर एंटर होता है, अपना काम करता है, खुदा अपना जलाल लेता है। हालेलुया। और वो रोगी आके यहाँ पर खड़ा होता है। अभी देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोसेस, वो वापस जाता है, रोगी यहाँ पर खड़ा होता है, खुदावंत के जलाल के लिए क्या देता है? टेस्टिमनी देता है। जब वो टेस्टिमनी देता है, बोलता है खुदा ने मुझको चंगा किया, अपना वचन भेजा, प्रभु के दास ने, प्रभु की दासी ने, किसी ने मेरे लिए दुआ किया, वचन बोला, मैंने क्या पाई? चंगाई को पाई। अब जब ये टेस्टिमनी, जब ये यहाँ से जब बाहर जाती है ना, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इतने सारे लोग में एक अंदर उसको संभाल के रखता है। वो भाई, वो बहन, कुछ समय के बाद वापस उसको बीमारी आती है, वो याद करता है वो ब्रदर का टेस्टिमनी था। हालेलुया। वो वचन के वो खोजता है, जाता पढ़ता, वचन को बोलता है, उसके ऊपर वो रिक्वेस्ट डालता है, वो प्रेयर करता है। अभी काम कौन कर रहा है? वचन। हालेलुया। बोले यहोवा का वचन काम करता है, यहोवा का वचन काम करता है, यहोवा की वाणी काम करती है। ये प्रोसेस है। और अगर आप वचन बोल रहे हैं तो आपको बिलीव करना है। एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। खुदावन का वचन, आप उसको विश्वास से बिलीव करके ईमान रखें, उसके जरिए आप बोले और उसके जरिए करें, वो लौट कर अपना काम करेगा। आपको सोचना नहीं कैसे करेगा, आपको सिर्फ करना है। यही है ईमान। ईमान का डेफिनेशन ही, ईमान का प्रोसेस ही है।
हम लोग बहुत बार ना सोचते हैं कि फीलिंग, एक ईमान ना एक फीलिंग है, वो फीलिंग नहीं है, ईमान का एक जीवन है। इसके लिए जितने भी लोग हैं ना, उनको ईमानदारों, अगर आप इब्रानियों में पढ़ेंगे तो ईमानदारों का एक हॉल ऑफ फेम बोला गया ना। वो क्यों है? वहां पर जितने भी ईमान लोग, जो ईमान से जितने लोग भी किए, उनके बारे में वहां पर जिक्र किया गया। क्यों लिखा है वचन में? हमारा ईमान हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा जागरूक रहे, हमेशा हमारा ईमान ठंडा ना पड़ जाए। हम ये नहीं हो जाए ईमान में अरे कुछ नहीं हो रहा, नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी कि हम याद रखें कि खुदावन की वाणी में कुछ जो कलाम है, इसमें से उनको मैं दोहरा के आपको जस्ट एनकरेज करने के लिए बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर खुदावन बोलता है ना कि जान कि मैं खुदा हूँ, और खुदा बोलता है यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा का दंडवत करो। जब हम खुदा के सामने प्रस्तुति करने आते हैं, उसको धन्यवाद, उसका दंडवत करते हैं ना, तब खुदा की आवाज, क्योंकि खुदा का एड्रेस कहाँ है? यहाँ पे लिखा है यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। मेघों के ऊपर, अभी ऊपर में क्या हम लोग कई बार देखते हैं ना, मिसाइल दिख रहा है, अभी थोड़े दिन पहले बादल दिख रहे थे। खुदावन की आवाज उसके ऊपर भी है। हालेलुया। उस सब चीज के ऊपर क्या है? यीशु का नाम है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है, तो खुदा का नाम है वहां पर। और बोलता प्रतापी ईश्वर गरजता है, और जब खुदावन गरजता है ना, तो क्या क्या होता है पता है आपको? हम आगे पढ़ते हैं, बड़े बड़े चीज जो असंभव काम है वो संभव में बदल जाते हैं। हालेलुया। तो आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप खुदा को अलाउ करें, खुदा की आवाज को सुने, खुदा की वाणी को सुने। खुदा क्या बोलता है आपके लिए? आप कोई भी रिपोर्ट पर न्यूज क्या बोल रहा है, आपका बगल वाला पड़ोसी क्या बोल रहा है, आपके कंपनी में लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर बिलीव ना करें। खुदावन की वाणी, खुदावन की आवाज क्या है, आप उस पर भरोसा करें कि खुदा क्या बोल रहा है मेरे लिए, खुदा क्या बोल रहा है कलीसिया के लिए, खुदा क्या बोल रहा है मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आप उस पर भरोसा, आप उस पर ईमान करें। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन के जंगली बछड़े के समान उछालता है। हालेलुया। जब बच्चा बछड़ा, आप लोग देखें, छोटा बछड़ा, बकरी का भी और भेड़ का भी, दोनों ना उनको देखें, हम लोग खेलते रहते हैं, देखें ऐसे, बहुत उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। खुदावन इन सब परिस्थिति के बीच में भी बोलता है तू उनके समान क्या करेगा? उछलेगा। मतलब क्या होगा? तू आनंदित होगा। 1000 तेरी दाहिनी ओर और 10,000 तेरी बाईं ओर आएंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएंगे। कलाम में, ज़बूर में लिखा हुआ है। तो इस वचन पर, इस बात पर हमें क्या करना है? भरोसा, इस इल्म करना है, हमें बोलना है। हम कई बार क्या ना, हम जानते तो हम, लेकिन बोलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसको। मैं जानता हूं वहां पर जिम है, अगर आप जिम में जाके खड़े हो जाएं, आप जिम में जाके बैठ जाएं, देखते रहें खाली जिम में, तो आपकी बॉडी बनेगी? ईमान के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा, तो रिजल्ट दिखेगा। हालेलुया। तो हमको ईमान से चलना। ईमान से, आपका ईमान कैसे बनता है? और वचन क्या सिखाता है? ईमान कैसे आता है? सुनने से, और खुदा के मसीह के कलाम से आता है ना। तो जब आप कलाम, अपने स्पिरिचुअल इंसान के लिए आप कलाम ले रहे हैं, ये एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं? आप काम भी कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए टेस्टिमनी बन रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं टेस्ट को आने के लिए कि ठीक है, आने दो, आजमाइशें आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा का वादा मेरे साथ है। उस परिस्थिति में जब आप उससे बाहर निकलते हैं, उस परिस्थिति के बीच में ना, खुदावन आपको बछड़े के समान उछालता रहेगा। हालेलुया। कि आप भी खुश, देखने वाला भी खुश, आपके जीवन से टेस्टिमनी पाने वाला भी खुश, कलीसिया भी आशीषित, आपके लोग आशीषित, आपके कैंप के लोग आशीषित, आपके कंपनी के लोग आशीषित। आप अल्टीमेटली अब्राहम के लीनियज में, यू आर अ ब्लेसिंग्स फॉर मैनी। हालेलुया। कितने लोग इस बात पे विश्वास रखते हैं कि आप आशीष हैं? तू और तेरा घराना, सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, तू और तेरा घराना। यशायाह में लिखा हुआ, मैं और मेरे बच्चे जो खुदा ने दिए हैं वो क्या है? ब्लेसिंग्स हैं, आशीष हैं। यू योरसेल्फ इज, आप खुद एक आशीष का स्रोत है। हमेशा याद रखें, हम लोग क्या ना, हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी खुदा में बहुत बार हम भूल जाते हैं। शैतान का यही काम है, आपको भटकाना। आपको भटकाएगा कैसे? आपका आइडेंटिटी आपको बता देगा, आपको नहीं पता चले, बस आपको गुमराह करेगा। इसके लिए कुरिन्थियों में भी लिखा है, अंश अंश करके, लिटिल बाय लिटिल, एक प्रोग्रेस है, थोड़ा थोड़ा करके। तो वो बहुत जरूरी है कि हमारी चाहत क्या है,
क्या हम खुदा को और जानना चाहते हैं और पास आना चाहते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को, वाणी को जो हमने सुना, भयानक, गरजने वाली, बनाने वाली, सब चीज़ करने वाली आवाज़ पर हमारा ध्यान है या नहीं? और खुदावन की आवाज़ की एक खूबसूरती है, वो यहाँ पर 8 में भी लिखा है कि वो क्या करती है। एक कोई सा गाना है ना, खुदावन तेरी आवाज़ बियाबान को हिला देती है ना। उर्दू में बियाबान लिखा है, यहाँ पर वन लिखा है, हिंदी में वन लिखा है, इंग्लिश में कैसा लिखा है? वर्स 8, The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord विल्डरनेस। shakes the wilderness. बियाबान ज्यादा अच्छा है, हिंदी में वन लिखा हुआ है। तो वो बियाबान को भी क्या कर देती है? हिला देती है। अब सोचिए बियाबान कितना बड़ा होता है, समुंदर वो सब कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या खुदावन की आवाज इतनी, उसका बस एक सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रभु ये बताना चाहता है कि उसकी आवाज कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है। सूखी हड्डियों में भी जान डालने की कुवत उसके आवाज में है। खुदावन चाहता तो खुद बोल देता, हो जाता, लेकिन उसने अपने दास को बोला, इज़िकियल को बोला, तू कर। खुदा चाहता है कि हम काम करें, खुदा चाहता है कि हम बोले, खुदा चाहता है कि हम विश्वास के बीज बोएं। हालेलुया। आपको पता है, एक अब जब ये सब चल रहा है ना, तो आप बहुत सारे न्यूज़ सुनेंगे ना, सुपरमार्केट में ऐसा होने वाला है, दाम बढ़ने वाला है, अकाल आने वाला है, हो रहा है, होगा, सब होगा। खुदावन मेरे को उत्पत्ति जेनेसिस में, पैदाइश में 26 में अगर हम पढ़ें तो वह इसहाक के बारे में। इसहाक एक जगह में गया, उस जगह का नाम है गेरार, सुने गेरार। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर अकाल पड़ा, और अकाल अब्राहम के टाइम पे अकाल पड़ा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन खुदा की आवाज आई उसके पास, तू यहीं पर रहना। हम वो स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हैं। खुदावन ने क्या बोला? तू यहीं रुक, तू यहीं। उसके बाद ये बोला नहीं सिर्फ रुक, उसको बोला तू यहीं बो। आप जस्ट सोचो, एकदम जब अकाल बोलते हैं ना, और एकदम सूखा अकाल, कुछ आप पिक्चराइज कर सकते हैं? आप ऐसे वास्तविक छवि बना सकते हैं उसकी, कैसा होगा सूखा अकाल? पता नहीं गांव से कितने लोग हैं, लेकिन अगर गांव में एकदम सूखा, करेक्ट, सूखा अकाल मतलब एकदम सूखा, और वहां पर क्या होंगे ना, जमीन फट जाएगी और क्रैक दिखेंगे आपको। एक बात बताइए, क्रैक में कौन बोता है? कोई भी किसान से पूछो आप, क्रैक में आप बोगे तो कहाँ है? वो तो फटा हुआ है ना, ऐसे डालोगे तो दिखेगा भी नहीं, बीज अंदर चला जाएगा। खुदावन वहां पर उस जगह में उसको बोल रहे हैं, तो वहां पर बो। खुदावन कहने का मकसद यह है, जहां पर ना उम्मीद है, जहां पर कोई भी आसरा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल सिचुएशन, वहां पर खुदावन आपको खड़े करेगा, वहां पर आपको बोलेगा तू कर। इसहाक को बोला, बाइबल में आगे उसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद लिखा है, इसहाक उसी वर्ष, ऐसा नहीं कि वर्षा होने के बाद, सेम साल में, सेम सीजन में, मतलब उसी समय, वॉर खत्म होने के पहले नहीं, उसी टाइम, अकाल खत्म होने के पहले नहीं, उसी टाइम लिखा है 100 गुना फल बोल, 100 गुना वो काटा। हालेलुया। खुदावन हमारा ऐसा है। क्या आप उस खुदा को जानते हैं? क्या आप उसकी वाणी को जानते हैं? क्या उसकी वाणी की सामर्थ्य को आप जानते हैं? क्या कलाम के का जो शक्ति है, कलाम जीवित है और वो अपना काम करता है, दो धारी तलवार से भी तेज। क्या उसकी सामर्थ्य को आप जानते हैं? दाऊद इसको जानता था। इसमें से बहुत सारी बातें हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे इसमें, लेकिन मैं एक ही चीज खुदावत जो मेरे को सिखा रहा था, क्या आप इस समय में आप ऑड बनना पसंद करेंगे? ऑड मतलब क्या होता है ना, अनोखा, अलग, अलग बोलना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी संसार एक गाना गा रहा है, अभी सब लोग जाने वाले हैं, अभी सब लोग की नौकरी जाने वाली है, अभी सैलरी कट होने वाली, ये सब संसारिक बात है, कोई बात नहीं, ये होगा, ओके। लेकिन सब लोग जो बात कर रहे हैं उसके बीच में आप कैसे हैं? क्या आप इसहाक के समान हैं? क्या आप अब्राहम के समान हैं? क्या आप यूसुफ के समान हैं? क्या आप दानियल के समान हैं? क्या आप शद्रक, मिशक, अबेदनेगो के समान हैं? अलग, एकदम अलग। आप सोचिए, एक पिक्चराइज करके देखिए, वीडियो भी है एक छोटा, शद्रक, मिशक, अबेदनेगो को ना जब बोला गया, एक हुक्म दिया गया, ये सोने की मूर्ति के सामने सबको झुकना है, सबको दंडवत करना है, तुरही की आवाज आएगी, सबको झुकना है, ये ऐलान हो गया पूरे उस मुल्क में। और जो राजा का महल होता है ना, यूजुअली वो एक अच्छे ऊंचे में होता है, ताकि वहां से सिटाडेल में वो सबको ऐसे देख सके। वहां पर अपने मंत्रियों के साथ खड़ा है, और जब तुरही फूकी गई,
सब लोग ऐसे है ना, बाहर अपने घर पे आके ग्राउंड में सब लोग ऐसे झुके हुए। आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो, सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे दंडवत किए हुए हैं। दूर से देख सकते हो 3 लोग खड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं ऑड, इसको बोलते हैं अलग अलग। ये है विश्वास के योद्धा। हालेलुया। क्या आप ऐसा बनना पसंद करेंगे? नहीं, चल रहा है, चलते हैं अपन भी, थोड़ा सा चलता है भैया, अपना परमेश्वर बुद्धि दिया ना, उसका भी इस्तेमाल करना ना। अभी झुक जाते, बाद में देखेंगे। उन लोग ऐसा नहीं बोले। उन लोग क्या बोले आपको पता है? अगर हम जानते हैं, उन लोगों का विश्वास देखिए, हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमको बचा सकता है, फिर भी ये डाउट वाला स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट है। अगर ना खुदावंत की मर्जी है, खुदावंत की मर्जी, हम आग में जाएं तो हम जाएंगे, हम रेडी हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज पूछता हूं मैं, यहां पर उन लोग क्या किए? यहां पर उन लोग क्या किए? ये जो ऐसा किए, उन लोग एक चीज और बोले ना कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसा क्यों किए उन लोग? आपको पता है रीजन? क्योंकि अपने खुदा को जानते थे। ओके, एक रीजन है उसके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। उन लोग कौन थे? सदरक में से तब। हाँ, वो तो है, सदरक में से अबेदनगो। उन लोग का नेशनैलिटी क्या था? हाँ, इजराइल के थे ना। उस टाइम इजराइल के लोग क्या जानते थे? खुदा को जानते थे, सब बात जानते थे खुदा की। आपको पता है थोरा है, थोरा पहली की 5 किताब, उसमें मूसा उन लोग को हिदायत दे के गया था। 10 आज्ञाएं, पता है 10 हिदायतें हैं। उसमें से एक हिदायत ये है कि अपने खुदा को छोड़कर किसी दूसरे खुदा के सामने सजदा नहीं करना, दंडवत नहीं करना। वही था वो लोग फॉलो किए, बस एक लॉ मेरे को पता है, एक लॉ वाला वो लोग फॉलो किए। क्या? तेरा मूरत है ना, हम नहीं झुकेंगे, ये हमारे खुदा के कानून के खिलाफ है, बस उतना काफी है। वो लोग ये नहीं बोले आएगा बचाने और सब, वो कंडीशन सेकेंडरी है। पहला क्या है? खुदावंत का लॉ मैं ओबे करूंगा। हालेलुया। क्या आप और मैं कलीसिया रेडी है ओबे करने के लिए? यदि अगर मुंडी कटाना पड़े, यदि आपको बोले जेल में जाना पड़ेगा, यदि फाइन पे करना पड़ेगा, यदि कुछ कंडीशन, आपको पता है यीशु मसीह के पीछे चलने, अगर आपको शागिर्द बनना है, बिलीवर सब लोग हैं, अगर शागिर्द बनना है तो उसके पीछे एक कॉस्ट है, वो चुकाना पड़ेगा। उन लोग उठाए, उन लोग जोखिम उठाए 7 गुना। हाँ, नॉट सिंपल, 7 गुना। जिन लोग फेंकने गए थे, बाय द वे, जिन लोग आग में डालने गए थे ना, उन लोग भी जल के मर गए, इतना ज्यादा था आग। लेकिन जलाल कौन देखा? उन लोग देखे जलाल, राजा देखा जलाल। हालेलुया। क्या बोलता है? 3 लोगों को फेंके थे अंदर, चौथा कौन है? हालेलुया। वो ये दर्शाता है कि जब आप खुदा के वादे से, कमांडमेंट में जब आप खड़े रहते हैं ना, जब आप ईमानदार हैं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपका आज्ञा पालन कहीं ज्यादा बढ़कर है आपकी कुर्बानी से। अगर आप जब पैसा करेंगे ना, तो खुदावन आग में, आपकी परिस्थिति में, आप शेरों की मांग में क्यों ना हो, खुदावन आपके सामने उतर आएगा। हालेलुया। और जलाल दूसरे वाले देखेंगे जो आपको परेशान करने चाह रहे थे। हालेलुया। इस कलाम से खुदावन हम सबको बरकत दे, आशीष दे, और खुदावन की आवाज को, खुदावन की वाणी को सुनने की एक चाहत रखे, कि इल्तिजा रखे। मैं यही दुआ करता हूँ खुदा से कि हम लोग सब लोग ईमान के योद्धा बने, और हमारे कारण क्या हो, मुल्क यूएई, अपने अपने देश आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू।